प्रश्न है, एक दूध वाले को 8 गायों का भरण पोषण 60 दिनों तक करने के लिए 6400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 5 गायों, फिर आगे देखो ये है के बाद ये तो पूर्ण विराम है। 5 गायों का भरण पोषण n दिनों तक करने के लिए उसे 4800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो n का मान क्या है? तो देखो, अब एक दूध वाले को 8 गायों का भरण पोषण 60 दिनों तक करना है, तो m1 की जगह अब हम क्या लेंगे? m1 की जगह 60, ये क्या दे रखा है? 8 गाय है तो 8 लेंगे, और दिन कितने हैं? d1 की जगह 60 दिन है। अब देखो 6400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो इसको W1 की जगह लेना है, क्योंकि हमारा जो काम हो रहा है वही तो है, रुपए जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो 6400 रुपये W1 की जगह। फिर 5 गाय है तो M2 की जगह ले लो अभी 5 गाय, क्योंकि अब 5 गायों का भरण पोषण करवाना है, n दिनों तक है तो D2 की जगह लिख दो n दिन का उसने कहा है। फिर उसे 4800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो खर्चा हो रहा है वो W2 होगा, यानी जो अभी काम होता है वो रुपए में भी होता है, ठीक है, क्योंकि वही तो खर्चा है, जो पैसे जा रहे हैं वही तो है। तो W1 और W2 क्या है यहाँ पे? 6400 रुपये और 4800 रुपये, यानी जो रुपए आएंगे वो भी W1 और W2 में लिखने हैं, वही काम है, क्योंकि भरण पोषण में काम क्या हो रहा है? खर्चा ही जा रहा है, तो इसलिए W1 और W2 ये रहेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट करने के लिए अब M1 की जगह हमने क्या लिया? 8 गाय थी, फिर गाय 5 है, देखो 8 गायों का भरण पोषण 60 दिनों तक करने के लिए 6400 रुपये खर्चा आता है, और 5 गायों का भरण पोषण n दिनों तक करने के लिए उसे 4800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो n का मान क्या है? तो M1 D1 बटा W2 करेंगे, W1 करेंगे, बराबर M2 D2 बटा W2 करेंगे, W1 इधर और W2 उधर। अब H1 और H2 तो नहीं है, वो तो काम होता है, तब यहाँ तो गाय और भरण पोषण है, तो H1 और H2 नहीं लिखेंगे, M1 D1 जो दे रखा है बटा W1 लिख दो, M2 D2 बटा W2 लिख दो। अब M1 की वैल्यू 8 गुणा 60, D1 की वैल्यू, और W1 दे रखा है 6400, और M2 कितना है? 5, और D2 कितना है? N बटा W2 कितना है? 4800। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गया, अब और कटता है, 8 से कट रहा है, 8 बार गया और ये 6 बार गया, ठीक है, ये 8 से ये 8 तो कट गया, तो 5 से इसको काट सकते हैं, 12, 5 से कितनी बार गया? 12 बार गया। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें n मिल जाएगा, n बराबर 12 गुणा 6, तो n बराबर कितना आया? 72, यानी 72 दिन आए, यही आए, n बराबर 72 दिन। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है।